नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रेम पंकज और आप सभी का स्वागत करता हूं माइक्रो स्टडी सेंटर में। आज का करंट अफेयर्स के क्लास में हम लोग लिस्ट ऑफ गवर्नर्स ऑफ झारखंड देखेंगे। आपको पता है कि किसी भी सरकार में गवर्नर जो होते हैं एक महत्वपूर्ण पद होता है जो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, एक तरीके से एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। चलिए आज हम लोग देखते हैं झारखंड में कौन कौन से गवर्नर हुए थे और उसके कार्यकाल में क्या हुआ था। सबसे पहले आप ये जानिए कि गवर्नर ऑफ झारखंड जो है वो नॉमिनल हेड होता है, ओके। और हमारे जो झारखंड सरकार है उसका नॉमिनल हेड गवर्नर होता है। किसी भी स्टेट का ये नॉमिनल हेड होते हैं। जिस तरीके से सेंट्रल में जो है आपका राष्ट्रपति जो होते हैं नॉमिनल हेड होते हैं। द गवर्नर इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो भी गवर्नर होते हैं किसी भी स्टेट का उसको अपॉइंट कौन करते हैं, वो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। द ऑल ऑफिशियल अफेयर्स ऑफ द स्टेट आर एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, एंड कैरिड आउट इन द नेम ऑफ द गवर्नर। जितने सारे ऑफिशियल अफेयर्स होते हैं, जितने सारे ऑफिशियल काम होते हैं हमारी सरकार का, वो सभी गवर्नर के नाम पे ही होते हैं, ठीक है। द रियल एग्जीक्यूटिव पावर रेस्ट विद द चीफ मिनिस्टर्स, ठीक है। जिस तरीके से सेंट्रल में रियल एग्जीक्यूटिव पावर जो होता है वो हमारे पीएम के हाथों में होता है, प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। उसी तरीके से स्टेट में जो है रियल पावर, एग्जीक्यूटिव पावर जो होते हैं वो चीफ मिनिस्टर के पास होता है। लेकिन सारा काम किसके नाम पे होता है? राष्ट्रपति के नाम पे होता है, ओके। और ये चीफ मिनिस्टर्स कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर्स लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेजॉरिटी पार्टी होता है उसके लीडर होते हैं। यही बात है। हमारे राष्ट्रपति कहाँ पर रहता है? इनका जो ऑफिशियल रेसिडेंस है वो राजभवन है, ओके। रांची में ये राजभवन है। द पोजीशन ऑफ द गवर्नर ऑफ द झारखंड केम इनटू एग्जिस्टेंस फॉलोइंग द क्रिएशन ऑफ द स्टेट इन नवंबर 2000 एज अ रिजल्ट ऑफ बाइफर्केशन ऑफ बिहार। आप सभी को पता है बिहार को तोड़ के जो है झारखंड का निर्माण 15 नवंबर 2000 को किया गया। उसके बाद ही झारखंड में गवर्नर पोस्ट बनाया गया। द फर्स्ट गवर्नर टू बी अपॉइंटेड बाय वाज प्रभात कुमार। पहला जो गवर्नर हमारे झारखंड का हुआ वो कौन हुए? प्रभात कुमार हुए, ओके। हु सर्व्ड इन ऑफिस बिटवीन 2000 से 2002 तक, यानी 2 सालों के कार्यकाल का लगभग प्रभात कुमार जी का रहा था। द करेंट गवर्नर इज संतोष गंगवार। तो अभी जो 2025 का बात कर रहे हैं, अभी तक संतोष गंगवार जो हैं हमारे झारखंड के गवर्नर बने हुए हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं कि पावर एंड फंक्शंस क्या होता है गवर्नर का। तो यहाँ आपको पता चलेगा कि इनके पास एग्जीक्यूटिव पावर होता है, लेजिस्लेटिव पावर होता है और डिस्क्रिशनरी पावर भी होता है। तो एग्जीक्यूटिव पावर से रिलेटेड बात करें तो उसमें क्या क्या आएगा? एडमिनिस्ट्रेशंस आएगा और अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल्स ऑफ अदर ऑफिशियल्स भी आता है, ओके। तो जैसे अगर आप यहाँ बात करें कि एग्जीक्यूटिव पावर्स में क्या हो सकता है, जैसे जितने सारे बिल जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो भी काम होते हैं वो इनके नाम पे होता है, ओके। इनके बिना साइन का कुछ भी काम होगा नहीं। दूसरा, अपॉइंटमेंट अगर करना है किसी भी किन्हीं लोगों का, जिस तरीके से आप विधानसभा, यहाँ तो दो सदनीय नहीं है, लेकिन जब एक सदनीय विधानसभा है तो इसमें हम लोग क्या देखे थे कि टोटल सीट 81 है प्लस एक सीट जो है आपका एंग्लो इंडियन का था। ये अभी पोस्ट हट गया है, तो इसका जो पहले इस सदस्य का जो नॉमिनेशन किया जाता था वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था, और सॉरी हमारे राज्यपाल के द्वारा किया जाता था। उसके बाद फिर जितने सारे और भी बहुत सारे पोस्ट हैं, जैसे झारखंड के चुनाव आयोग वाला हो गया, राज्य चुनाव आयोग, उसके जो हेड होंगे उसका भी चुनाव जो है राज्यपाल करते हैं, राज्यपाल चुनते हैं, अपॉइंट करते हैं, चुनाव नहीं करते हैं, अपॉइंट करते हैं, ओके। उसके बाद और भी बहुत सारे पोस्टेड हैं और वो उसको हटा भी सकते हैं, राइट, उसको हटा भी सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पर देखिए लेजिस्लेटिव पावर रिलेटेड टू लॉ मेकिंग एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, दैट इज विधानसभा और विधान परिषद। तो झारखंड में विधान परिषद नहीं है, विधानसभा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जितने भी लॉ बनाएंगे, जितने भी बिल पास करेंगे, वो सभी जाएंगे लास्ट में गवर्नर के पास, और उनके साइन के साथ ही वो लागू हो पाएगा। ये इनका पावर में आया है। फिर डिस्क्रिशनरी पावर में क्या आएगा, टू बी कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिशन ऑफ गवर्नर्स। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे पावर्स होते हैं ऐसे जो वो सरकार के कामों को पर रोक लगा सकते हैं, ठीक है, और उसको वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी भेज सकते हैं समझने के लिए, ओके, और रोकने के लिए। अपार्ट फ्रॉम एंजॉइंग वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, द गवर्नर ऑफ झारखंड इज एक्स ऑफिशियो चांसलर ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटीज ऑफ झारखंड। तो झारखंड में जितने स्टेट्स यूनिवर्सिटीज़ होते हैं उसके वो एक्स ऑफिशियो चांसलर होते हैं। एक्स ऑफिशियो चांसलर कहने का मतलब जो भी राज्यपाल बनेंगे, जो भी गवर्नर बनेंगे, वो डायरेक्टली इन यूनिवर्सिटीज़ का जो है चांसलर बन जाएंगे। जैसे द यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूड विनोबा भावे, विनोद बिहारी महतो, है ना, कोयलांचल यूनिवर्सिटी, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, कोल्हान यूनिवर्सिटी, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी, सिद्धो कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी एंड विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। ये सभी यूनिवर्सिटी जो हैं वो झारखंड के महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटीज़ में से आते हैं, और इन सभी का एक्स ऑफिशियो चांसलर जो हैं वो हमारे गवर्नर होते हैं। जैसे अभी अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन है, हमारे संतोष गंगवार जी हैं, जो अभी फ़िलहाल गवर्नर बने हुए हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन और आता है कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रपति करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, और एक बात इसमें और हम लोग देखेंगे कि वो उन्हीं के प्रसाद पर्यंत जो है अपना कार्यकाल पे बने हुए रहते हैं, ठीक है। उनका कार्यकाल राज्यपाल का कभी भी समाप्त हो सकता है, जरूरी नहीं है वो 5 सालों तक रहेगा। ऐसे हम लोग जानते हैं कि 5 सालों तक का उसका कार्यकाल हो सकता है, और लेकिन ये पद जो है किसी भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने हुए रहता है। और यहाँ पर हम लोग ये भी चीज़ समझ सकते हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार गिरती है या फिर वहाँ पर राष्ट्रपति चेंज होता है, तो हो सकता है कि अनेक कई सारे राज्यों का जो राज्यपाल है, गवर्नर है, वो चेंज हो सकता है। अब आइए देखते हैं गवर्नर्स कौन कौन है। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड बने, तो इस डेट को एक राज्यपाल जो है, एक गवर्नर अपॉइंट किया गया, और वो उस प्रथम गवर्नर जो बने हमारे झारखंड के, वो आपको पता है प्रभात कुमार बने, जो 2000 से 2002 ईस्वी तक बने हुए थे। और अभी करंटली जो है संतोष गंगवार हमारे ऑफिशियल गवर्नर है, और ये 31 जुलाई 2024 को बने थे। कब बने थे? 31 जुलाई 2024 को बने थे, यानी कि अभी 1 साल नहीं हुआ है। द फर्स्ट फीमेल एंड द लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर ऑफ द स्टेट टिल डेट इज द्रौपदी मुर्मू, who served as governor between 2015 to 2021। तो अभी फ़िलहाल आप सभी को पता है हमारे देश के प्रथम नागरिक जो हैं वो द्रौपदी मुर्मू हैं, यानी कि हमारे देश के राष्ट्रपति जो हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और ये फर्स्ट जनजाति से बने हुए हैं, यहाँ के ट्राइबल में प्रथम राष्ट्रपति जो है वो द्रौपदी मुर्मू जी बने हुए हैं। और हमारे झारखंड में भी प्रथम महिला थी जो राज्यपाल बने हुए थे। तो ये सभी जानकारियाँ और मैं अभी दूंगा आपको। तो सबसे पहले ये देखिए, ये एम्ब्लेम ऑफ झारखंड है, आप सभी को पता है, और ये हमारे संतोष गंगवार जी हैं जो करंटली हमारे राज्य के राज्यपाल हैं। अब यहाँ पूरा लिस्ट दिया हुआ है।
अगर लिस्ट वाइज देखें तो आपको पता चलेगा कि टोटल 11 आदमी जो है हमारे झारखंड के राज्यपाल के रूप में बैठ चुके हैं, पद को संभाल चुके हैं। उसमें सबसे पहले नाम आपने देख लिया कि ये प्रभात कुमार जी जो थे, हमारे राज्य के निर्माण के साथ ही प्रथम नागरिक बन के आए, झारखंड का प्रथम नागरिक या प्रथम राज्यपाल बन के आए प्रभात कुमार जी। इनका होम स्टेट देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के थे, ठीक है। और इसके पहले भी ये कई सारे पोजीशंस पे, कई सारे मंत्रियों के पद पे रह चुके थे। ओके, यूनियन टेक्सटाइल सेक्रेटरी के पद पे, मिनिस्टर्स नहीं, सेक्रेटरी के पद पर रहे थे। ये IAS ऑफिसर है ना, तो यूनियन टेक्सटाइल सेक्रेटरी, यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है, ये सब देखिए 2000 से पहले जो है इन सभी पदों पे वो रह चुके थे। और इनके कार्यकाल में जो प्रथम मुख्यमंत्री बने थे वो बाबूलाल मरांडी जी बने थे। ओके, इनके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो आपको यहाँ पर राज्यपाल मिलेंगे वो मिलेंगे विनोद चंद्र पांडे, लेकिन ये ऑफिशियल राज्यपाल नहीं थे झारखंड के। इनको एडिशनल चार्ज दिया गया था। ये बिहार के उस टाइम जो है गवर्नर थे। ओके, बिहार के गवर्नर थे, यहाँ पर इनको एडिशनल चार्ज दिया गया था क्योंकि कोई भी राज्यपाल यहाँ पर अपॉइंट नहीं किए गए थे प्रभात कुमार के रिजाइन देने के बाद। उसके बाद फिर क्या होता है कि इनका जो कार्यकाल है वो तब तक बना हुआ रहता है जब तक झारखंड में कोई ऑफिशियल राज्यपाल नहीं बन जाते हैं। तो यहाँ पर विनोद चंद्र पांडे के बाद आप देखेंगे कि तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि झारखंड में एकलौता जो कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में अपॉइंट किए गए थे वो थे विनोद चंद्र पांडे, जो कि दूसरा व्यक्ति हुए झारखंड के राज्यपाल के रूप में। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं एम रामा जॉयस को। एम रामा जॉयस ये दूसरे बंदे हैं, सेकंड पर्सन है जो ऑफिशियली झारखंड के राज्यपाल बनेंगे और इनको अपॉइंट किया गया है। और ये 15 जुलाई 2002 से 11 जून 2003 तक बने हुए रहेंगे। ओके, ये कर्नाटक राज्य से बिलोंग करते हैं। इनका जो टाइम पीरियड है वो है बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा के समय में, मुख्यमंत्री पद के समय में राज्यपाल बन के आए थे। इनके पहले वो कर्नाटका हाई कोर्ट के जज रह चुके थे और चीफ जस्टिस जो है पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के बने हुए थे, ठीक है, इसके पहले जब हमारे झारखंड के राज्यपाल नियुक्त हुए उनके पहले। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो वेद मारवा जी आएंगे। वेद प्रकाश मारवा इनका पूरा नाम है। वेद प्रकाश मारवा जून 2003। देखिए इन सब का कार्यकाल बहुत कम रहता है, जैसे एम रामा जॉयस जो है 331 डेज तक तो थे, ये बहुत लंबे पीरियड तक हैं, लेकिन यहाँ पर ये देखिए लगभग एक साल 180 दिन लगभग वेद प्रकाश मारवा जी भी रहे हैं। और आपको पता है ये वेद प्रकाश मारवा जी IPS रिटायर्ड पर्सन थे और ये कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली के रह चुके हैं, ठीक है, कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली के रह चुके हैं और डायरेक्टर जनरल जो है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के भी रह चुके हैं, ठीक है, वेद प्रकाश मारवा। तो इन सब से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये इसलिए याद रखना पड़ता है हम लोगों को कि कमिश्नर ऑफ पुलिस कौन थे जो झारखंड के राज्यपाल के रूप में भी बने, है ना। तो इनका नाम आपको याद रखना होगा, वेद प्रकाश मारवा जी। और डायरेक्टर जनरल नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के भी ये रह चुके हैं। उसके बाद आपको और क्या देखना है इसमें, और देखिए ये गवर्नर ऑफ मणिपुर भी थे और गवर्नर ऑफ मिजोरम भी थे ये, ठीक है, और गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर एंड बिहार दोनों के ही एडवाइज़र टू द गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर एंड बिहार, लेकिन मणिपुर और मिजोरम के गवर्नर भी रह चुके थे। तो इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, आपको 3 चीज़ें याद रखना है। पहला चीज़ तो कि गवर्नर ऑफ मणिपुर और मिजोरम ये दोनों ही जगह में सर्व कर चुके हैं और
इसके और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने पहले बताया कि इनका जो कार्यकाल है वो कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली के रूप में भी बने हुए थे। ओके, और इनके समय में जो हमारे झारखंड में मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन है? अर्जुन मुंडा जी हैं। अर्जुन मुंडा जी हैं। ये देखिए, ये टाइम पीरियड 2003 का है। पहली बार जब मुख्यमंत्री बना हुआ है वही टाइम पीरियड में ये भी आए थे, 2003 से 2004। एक तरफ चीफ मिनिस्टर चेंज हो रहे थे और एक तरफ आपका जो झारखंड के राज्यपाल हैं वो भी चेंज हो रहे थे। ओके, दोनों ही चेंज होते जा रहे थे। तो ये सब इम्पोर्टेंट बातें हैं वेद प्रकाश मारवाह जी के बारे में। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं, तो इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो हमारे राज्य के राज्यपाल बनेंगे, चौथे ऑफिशियली चौथे आदमी आप देख सकते हैं, और इस तरीके से अगर क्रमवार देखें तो पांचवा है ये। तो सैयद सिप्ते रज्जी जी, सैयद सिप्ते रज्जी, और सैयद सिप्ते रज्जी ये पहला व्यक्ति होंगे जिनके कार्यकाल में हमारे झारखंड में राज्यपाल शासन लागू होगा। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे ये उत्तर प्रदेश के ये भी हैं, मैक्सिमम आदमी उत्तर प्रदेश के हैं। तो ये राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश में रह चुके हैं, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड होम अफेयर्स भी ये रह चुके हैं, यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स एंड होम अफेयर्स। तो सैयद सिप्ते रज्जी जी के बारे में अगर आप देखेंगे तो इनके कार्यकाल में देखिए कितने सारे मुख्यमंत्री हुए। एक बार अर्जुन मुंडा, इनका कार्यकाल टाइम पीरियड देखिए 2004। पहला जो हमारे सीएम का जो कार्यकाल है वो 2000 से 2005 के बीच में होगा। तो इसी कार्यकाल में देखिए ये आए हैं लास्ट में, 2004 में आए हैं और 2009 तक ये हैं यहाँ पर। तो इनके कार्यकाल में देखिए कितने सारे मुख्यमंत्री हुए। अर्जुन मुंडा हुए, शिबू सोरेन हुए, अर्जुन मुंडा फिर से आए, फिर मधु कोड़ा आए, फिर शिबू सोरेन आए। तो इनके टाइम पीरियड में, सैयद सिप्ते रज्जी के टाइम पीरियड में ही पहली बार शिबू सोरेन ने जो है पहली बार शिबू सोरेन जी मुख्यमंत्री बनने की और गए थे, लेकिन बन नहीं पाए थे। ठीक है, 10 दिन के लिए फिर भी वो नॉमिनेट थे। उसके बाद पहला यहाँ पर देखिए मधु कोड़ा, पहला निर्दलीय आदमी बने थे जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री पद पे काबिज हुए। ओके, अगेन फिर से शिबू सोरेन इन्हीं के कार्यकाल में सेकेंड टाइम भी सीएम नियुक्त होते हैं। तो यहाँ पर फिर फाइनली क्या होता है, शिबू सोरेन जी जो है अपना कुल क्या कहते हैं, टोटल जो मंत्री है वो दिखा नहीं पाते हैं, बहुमत दिखा नहीं पाते हैं। तो फिर यहाँ पर सीट जो है इनका वैकेंट हो जाता है सीएम का, और जैसे ही सीएम का सीट वैकेंट होता है तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तो पहले व्यक्ति हैं सैयद सिप्ते रज्जी जी जिनके कार्यकाल में झारखंड में आपका क्या लगेगा, राज्यपाल शासन लागू होगा। आगे चलते हैं और फिर देख लेते हैं और कौन आएंगे। तो देखिए सैयद सिप्ते रज्जी जी 2009 तक बने। 2009 के लास्ट में जो है वो यहाँ 2009 के हाफ पीरियड तक वो यहाँ से चले जाएंगे। तो अब कौन आएंगे, अब आते हैं हमारे पांचवें राज्यपाल के शंकर नारायण जी। के शंकर नारायण, के शंकर नारायण केरला से रिलेट करते हैं। इनका जो कार्यकाल है वो 26 जुलाई 2009 से 21 जनवरी 2010 तक है। बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए, 179 डेज के लिए ओनली। ओके, तो यहाँ गवर्नर बनने से पहले वो गवर्नर ऑफ नागालैंड रह चुके हैं, गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, गवर्नर ऑफ असम, यानी कि ईस्ट वाले जितने स्टेट हैं उधर का नाम आप याद रखिएगा। और इसके पहले हम लोग वेद प्रकाश मारवाह जी के बारे में भी देखे, वो भी ईस्ट में जितने सारे थे
स्टेट जैसे मणिपुर और मिजोरम के वो राज्यपाल रह चुके थे। तो के शंकर नारायण जब आए तो इनके कार्यकाल में भी जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री कोई थे नहीं। ओके, वो चल ही रहा था। फिर शिबू सोरेन जी इन्हीं के कार्यकाल में थर्ड टाइम जो है सीएम बनेंगे। उसके बाद के शंकर नारायण जी जो है यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं और गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र बनते हैं। ये महाराष्ट्र चले जाएंगे। अब इनके बाद यहाँ पर जो काबिज होंगे छठे पर्सन जो हैं वो आपको MOH फारूक जी मिलेंगे। MOH फारूक जी जो है पुदुचेरी के हैं और इनका जो कार्यकाल है यहाँ पर 22 जनवरी 2010 से 3 सितंबर 2011 के बीच में रहेगा। 1 साल 224 दिनों के लिए बनते हैं और ये पुदुचेरी में लेजिस्लेटिव के मेंबर रह चुके थे और इनके कार्यकाल में जो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो शिबू सोरेन रहेंगे। ओके, तो इनके MOH फारूक जी के कार्यकाल में आपको पता है यहाँ पर सेकेंड टाइम जो है आपका राष्ट्रपति शासन लागू होगा MOH फारूक जी के शासनकाल में। ओके, उसके बाद फिर जैसे ही इनके कार्यकाल में सेकेंड टाइम आपका राज्यपाल का शासन लागू हो जाएगा, उसके बाद अर्जुन मुंडा जी जो है यहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं। आगे फिर अगर हम लोग जाएंगे तो सातवां आदमी जो है झारखंड के सेवेंथ मैन जो रहेंगे वो सैयद अहमद रहेंगे। सैयद अहमद जी का जो कार्यकाल है 4 सितंबर 2011 से 17 मई 2015 तक है। ये इनका जो होम स्टेट है वो महाराष्ट्र है और इनके पहले जो है ये महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर भी रह चुके हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट महाराष्ट्र में रह चुके हैं। कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र रह चुके हैं। इनके कार्यकाल में भी जो है देखिएगा, सबसे पहले अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बनेंगे लेकिन फिर ये सीट खाली हो जाएगा। फिर यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो है सैयद अहमद के कार्यकाल में हेमंत सोरेन जो है शिबू सोरेन के बेटे जो अभी फ़िलहाल मुख्यमंत्री हमारे झारखंड के, वो पहली बार बनेंगे यहाँ पर मुख्यमंत्री सैयद अहमद के टाइम पीरियड में। और रघुवर दास भी इन्हीं के टाइम पीरियड में लास्ट में जो है इलेक्शन के बाद हमारे सीएम बनते हैं। ओके, तो इस तरीके से इनका टाइम पीरियड में भी 3 बार जो है आपका मुख्यमंत्री चेंज होगा और 1 बार जो है राष्ट्रपति शासन लागू होगा यहाँ पर। ओके, फिर सैयद अहमद जी यहाँ से फिर चले जाते हैं कहाँ, मणिपुर चले जाते हैं। वो याद रखना ज़रूरी नहीं है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड हमारे झारखंड के 8वें राज्यपाल के रूप में जो नियुक्त हुए वो द्रौपदी मुर्मू जी नियुक्त हुए। आपको पता है ये उड़ीसा जिले से बिलोंग करते हैं और ये पहली महिला झारखंड राज्यपाल भी हैं। उसके बाद ये पहली महिला जनजातीय महिला भी हैं जो राज्यपाल के रूप में काबिज हुए हैं हमारे झारखंड में। और आप ये भी पॉइंट याद रखेंगे कि राष्ट्रपति जो बने हैं प्रेसिडेंट अभी हमारे देश के यही हैं और ये प्रथम फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने हैं जो ट्राइबल से आए हैं और फर्स्ट जो है फीमेल कैंडिडेट भी हैं जो ट्राइबल से आए हैं। ऐसे हमारे देश के जो है सेकेंड महिला राष्ट्रपति हैं। इनका होम स्टेट आपको बता दिया उड़ीसा है और ये 18 मई 2015 से 13 जुलाई 2021 तक बने थे और इनका टाइम पीरियड सबसे ज़्यादा है 6 साल 56 दिन है। ओके, आप बोलेंगे कि ये 6 साल तक कैसे बन गई, तो देखिए यहाँ पर मैंने कहा ना कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यहाँ पर बने हुए रहते हैं। तो जब तक राष्ट्रपति जी ने इनको हटाया नहीं तब तक ये बने हुए रहे और इलेक्शन के बाद भी ये बने हुए थे।
झारखंड में इनके टाइम पीरियड में जो इलेक्शन हुआ चीफ मिनिस्टर्स का, उसके बाद भी ये कुछ दिनों तक बने हुए थे। तो इनके कार्यकाल में 2 मुख्यमंत्री होंगे। आपका पहला होगा रघुवर दास, दूसरा होगा हेमंत सोरेन। यहाँ पर चुनाव जो होता है उनके बाद जीत के आते हैं हेमंत सोरेन जी हैं, जहाँ पर रघुवर दास जो है इलेक्शन के बाद हार जाते हैं। ओके, 2015 हो गया। अब फिर आते हैं राष्ट्रपति हमारे यहाँ से जो राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ से चले जाते हैं और डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सर्व करते हैं, है ना। डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर देखिए रमेश बैस जी आएंगे, 9th गवर्नर ऑफ झारखंड बनेंगे। ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते थे। इनसे कई सारे क्वेश्चन पूछ चुके हैं, है ना। और इनका स्टेट होम स्टेट भी याद रखिएगा। यहाँ पर लोकसभा के मेंबर रह चुके हैं और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट स्टिल भी रह चुके हैं। इनके कार्यकाल में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहेंगे। और फिर यहाँ पर देखिए गवर्नर ऑफ त्रिपुरा, है ना। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। गवर्नर ऑफ त्रिपुरा थे जब वो रमेश बैस जी थे। तो बेसिकली जो करंट गवर्नर होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछता है। तो आप वहाँ पर जाके ये पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ जो मैंने वेद प्रकाश मारवाह जी के बारे में बताया वो भी आप याद रखिएगा। अब रमेश बैस जी के यहाँ से चले जाने पर जो है झारखंड के 10वें राज्यपाल जो बनेंगे वो बनेंगे सीपी राधाकृष्णन। और अगर क्रमवार देखें, कार्यवाहक को भी जोड़ दें अगर विनोद चंद्र पांडे जी को, तो ये 11वां आदमी बनेंगे, ठीक है। 11वां पोजीशन में बनेंगे। तो सीपी राधाकृष्णन जो है तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और इनका कार्यकाल यहाँ पर 1 साल 160 दिन का था। ये 2023 में बने और 2024 में यहाँ से चले गए। इनके कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री होंगे, हेमंत सोरेन, चंपाई सोरेन और हेमंत सोरेन फिर से। यानी कि हेमंत सोरेन का कार्यकाल 2 बार आएगा। वो क्यों आता है? क्योंकि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनने के बाद इनको जेल जाना पड़ता है। आपको पता है ये केस कौन सा केस है, उस केस में चले जाते हैं। उसके बाद इनके जो सबसे वृद्ध व्यक्ति इनके झारखंड मुक्ति मोर्चा के थे, चंपाई सोरेन जी, इनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। फिर जब ये जेल से बाहर निकलते हैं तो इनको हटा दिया जाता है और खुद फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और आपको पता है कि चंपाई सोरेन फिर यहाँ से जो है बीजेपी में चले जाते हैं, ठीक है। ये सारी घटनाएं इनके कार्यकाल में होगा, सीपी राधाकृष्णन जी के कार्यकाल में होगा। अगेन जो है ये हमारे झारखंड से ट्रांसफ़र होके कहाँ चले जाते हैं? महाराष्ट्र चले जाते हैं, ठीक है, महाराष्ट्र चले जाते हैं। फिर अभी जो करंटली है, जो करंट हमारे राज्यपाल हैं उनका नाम क्या है दोस्तों? संतोष गंगवार जी हैं। ये ऐसे 11वां नंबर के हैं और ऐसे देखें तो 12वां गवर्नर हम लोग बोल सकते हैं इनको। तो देख लीजिएगा कैसे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, उसके हिसाब से आंसर कीजिएगा। टोटल नंबर आप देखेंगे तो 12 नंबर के हैं और ऐसे जो कार्यवाहक पद को छोड़ देंगे तो ये 11 नंबर के हैं। ओके, तो ये बेसिकली बिलोंग करते हैं संतोष गंगवार जी उत्तर प्रदेश से। और इन्होंने पद जो संभाला था वो 31 जुलाई 2024 को संभाला था और अभी तक ये बने हुए हैं। और इनके पहले, हमारे यहाँ आने के पहले, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट रह चुके हैं। उसके बाद इन्होंने मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस के लिए भी काम किया है और मिनिस्टर ऑफ स्टेट टेक्सटाइल के लिए भी काम किए हैं। ओके, इनके कार्यकाल में आप जानते हैं मुख्यमंत्री हमारे यहाँ के कौन हैं अभी? हेमंत सोरेन जी हैं, ठीक है, हेमंत सोरेन जी हैं। और ये 4th टाइम बने हैं ना मुख्यमंत्री, 4th टाइम मुख्यमंत्री बने हैं। तो यहाँ पर अब ये पूरा जो गवर्नर है वो मैंने आपको बता दिया। संतोष गंगवार जी के बारे में आप याद रखिएगा। इनका जो होम स्टेट उत्तर प्रदेश है, 31 जुलाई 2024 को गवर्न किए थे। हेमंत सोरेन इनके टाइम पीरियड में मुख्यमंत्री हैं। और ये जो कौन कौन से पद में रह चुके हैं, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल्स। ओके, ये 3 पदों में
सेंट्रल गवर्नमेंट में रह चुके हैं। ओके, तो इस तरीके से ये पूरा झारखंड का जो राज्यपाल है आपने देख लिया। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से पॉइंट इम्पोर्टेंट था वो भी मैंने बता दिया। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप देख रहे हैं और जब भी देखिए अंत तक देखिए ताकि आपको पूरा जानकारी मिल सके। तो झारखंड के गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं जेपीएससी में, तो इस पे ध्यान दीजिए। मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा चैनल है माइक्रो स्टडी और मैं हूं आपका प्यारा प्रेम पंकज। आप सभी के लिए ऐसे ही हर रोज़ वीडियो बनाता रहूँगा, आपको सही जानकारी देता रहूँगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहेंगे, वो भी मैं ले आऊँगा। और जनजातीय आंदोलन जो मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर आप देखेंगे तो झारखंड के जीके का भी तैयारी आपका होता रहेगा, जनजातीय विद्रोह। ओके, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक आप जो है ये सारे वीडियो मेरा देखते रहिए। मैं फिर लेकर आपके लिए अच्छे वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जौहर।